मफामत तो जो इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है, उसमें मफामत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मफामत तो बहुत दूर की बात है। और इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए, अगले जो धांधली के प्लान्स ये बना रहे हैं उनको रोका जाए, ताकि हमेशा के लिए इस हुकूमत से और ऐसी जो हुकूमतें होती हैं जो लाई जाती हैं, मसल्लत की जाती हैं, इनसे अवाम की जान छूटे। अच्छा, तो जो भी इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, जो हुआ था वो पूरी कौम के सामने है। किसने किसका वक्त ज़ाया किया, किसने क्या किया, वो पूरी कौम के सामने, मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जी, कौमी हुकूमत के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जो तजवीज़ दी है, क्या आप उससे इत्तफाक करती हैं? मेरा पर्सनल ख्याल है, मैंने देखी नहीं उनकी, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी, एक नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी। कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। मेरे भी पर्सनल ख्याल में कि इस वक्त मुल्क जितना डिवाइडेड है और जितना इस मुल्क को इस वक्त नेशनल रेकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। 3 साल कारकर्दगी पे क्या कहेंगी आप? जो गवर्नमेंट ने 3 साल कारकर्दगी के हवाले से बात की, आप बड़े मुझे का खेज बात है। मेरे ख्याल है कारकर्दगी का मतलब ये होता है कि कुछ अच्छा, कुछ बुरा या कुछ अच्छा, इसको तो कारकर्दगी कहना ही नहीं चाहिए, इसको तो तबाही और बर्बादी कहना चाहिए। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में ना कभी इतनी नाअहल गवर्नमेंट आई है, ना कभी इतनी नालायक गवर्नमेंट आई है और ना कभी इतनी बेहिस गवर्नमेंट आई है कि मुझे बताएं 3.5 साल में, 3 साल में कभी किसी ने एक दफ़ा भी ये खबर सुनी कि आटा सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, या डीजल सस्ता हो गया है, या बिजली के बिल जो है वो कम हो गए हैं, या कोई बेहतरी आई है? लाकानूनियत का आप हाल देखें कि जगह जगह जिस तरह आजकल ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं और वो जिस तरह से उनको डील किया जा रहा है, मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ये नहीं देखा। और बेहिसी देखें कि ना महंगाई की परवाह है, ना लाकानूनियत की परवाह है, ना अपनी परफॉर्मेंस की परवाह है 2-3 चीज़ों की, कि अपोजिशन को किस तरह से तंग करना है, मीडिया को किस तरह से खामोश करना है और अगली धांधली की प्लानिंग किस तरह करनी है, और किसी चीज़ पे नहीं है। तो इसको परफॉर्मेंस कहना या इसको कारकर्दगी कहना ज्यादती है। जो मीडिया रेगुलेटरी बिल आ रहा है हुकूमत की तरफ से, तो नून लीग इस हवाले से उसकी क्या अमली हाल ही में एक इजलास भी हुआ है जिसमें इसको डिस्कस किया। बड़ी मुझे तो हैरानगी होती है कि मीडिया को रेगुलेट करना है, उसके लिए उनकी ज़बानबंदी करनी है, लेकिन अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करनी। कि डर सिर्फ उन लोगों से है जो सच बोलते हैं। और ये जो 3 साल से आप लोगों के साथ मतीउल्लाह जान साहब, आप इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। आपके साथ, हामिद मीर साहब के साथ, उनके जो भाई हैं, क्या नाम है उनका, आमिर मीर साहब, इसके अलावा जो दीगर जर्नलिस्ट के साथ, जो रातों रात असद तूर के साथ, अफसार आलम साहब के साथ जिस तरह रातों रात घरों से उठा लिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं, नौकरियों से निकलवा दिया जाता है, सच बोलने की पादाश में उनको चैनल से फारिग कर दिया जाता है, वो यूट्यूब पे अपने प्रोग्राम्स करने पे मजबूर है। तो ये जो रेगुलेटरी बिल आ रहा है, ये आई थिंक उसी का तसलसल है। लेकिन मीडिया को खामोश कराने से या डराने से, धमकाने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी इतनी नालायकी, नाअहली के जो ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं, उसको आप नहीं छुपा सकते। 22 करोड़ आवाम के खिलाफ कोई बिल लाना पड़ेगा, क्योंकि सब घरों में यही बात कर रहे हैं, सब तंग आए हुए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ड्रैकोनियन किस्म की जो चीज़ें हैं, ये इसलिए ये करते हैं क्योंकि इनकी कारकर्दगी कुछ नहीं है। तो मैं इसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ और इस तरह की जो चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। कौन?
अभी रीसेंट एग्जांपल ये है कि मेरा एक ही बेटा है और उसका निकाह था, मैं नहीं जा सकी और उसकी इजाज़त ना मैंने मांगी है ना मैं इनसे मांगना चाहती थी। तो अगर इजाज़त आराम से मिलती होती, जा सकती होती और अगर इनसे मैं रिक्वेस्ट करती, मुझे पता है ना कि ये सब ये बहाने हैं और जो मुस्लिम लीग नून ने बर्दाश्त किया है उसकी मिसाल नहीं कभी मिलती। तो ये बात करना जो है ये मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब बात है। तो अभी आपके सामने एक एग्जांपल है। जो 3 साल जिस किस्म के मुकदमात का, जिस किस्म के सियासी इंतकाम का मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सामना करके गए हैं, सजाएं झूठी भुगत के गए हैं। अरशद मलिक केस की गवाही आपके सामने है और अरशद मलिक ने बताया कि उनको दबाव में ला के नवाज शरीफ के खिलाफ झूठा फैसला देने पर मजबूर किया गया। उसके बावजूद वो सजाएं भुगत के गए हैं तो वो अपने हिस्से का पूरा कर्ज, बल्कि अपने हिस्से से ज़्यादा जो कर्ज उन पर वाजिब था उससे कहीं ज़्यादा अदा करके गए। वो मैं आज फिर ये बात कहना चाहती हूँ कि ये नाजायज़ नाअहल हुकूमत है, मुसल्लत की गई हुकूमत है। इसका जो एहतसाब है उसको एहतसाब कहना भी ज़्यादती है, वो इंतकाम है और इस इंतकाम को जितना फेस कर लिया। अब इस इंतकाम के आगे पेश होना सबसे बड़ी ज़्यादती है। जुल्म को सहना भी सबसे बड़ी ज़्यादती है। जब मियाँ साहब और PMLN ये समझेगी कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे और अपने मुल्क में वापस आएंगे। ये उनका मुल्क है। लेकिन ये जो इस हुकूमत के आगे, इसके इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि उन्होंने कोई 3 साल में काम किया होता इस हुकूमत में या कोई ऐसा कारकर्दगी दिखाई होती जिसके बेस पे वो अगले इलेक्शन में जाने का सोचते तो उनको आज ये बात ना करनी पड़ती। अब उनका पूरा इन्हिसार अगले इलेक्शन का इस बात पे है कि जिन अफराद से उनको ख़तरा है, जो अफराद उनके रास्ते में आ सकते हैं, उनके जाली मैंडेट को और उनके जाली जो इरादे हैं उनको एक्सपोज कर सकते हैं, तो उनको रास्ते से हटाना ही अब उनके पास एक आखिरी तरीक़ाकार रह गया है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं है, अब हालात बहुत बदल गए हैं। अभी तो ये सब हुकूमत में है तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज़ बदलती हुई देखेंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट, ये बात कर लें, आपने कर लिया जी। I wish them the very best of luck. जी, आप बात कर लें। मैडम, चेयरमैन नैब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब क्या इनकी हिमायत करेंगे क्या दोबारा से इनको नॉमिनेट किया जाता है? शहबाज शरीफ साहब से पूछ के बताऊंगी। मरियम, ये बताएं कि कुछ दिन पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान टेलीविजन पे उनकी तकरीरें चलाई गई, तो आप एक सरकारी मीडिया की तरफ से इस जेस्चर को कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है। मैं तो वैसे हैरान हो गई थी जब मुझे पता चला, तो मैं चैनल चेंज करके देख रही थी कि वाकई चला रहे हैं या नहीं चला रहे। तो आप थैंक यू। तकरीर नहीं चलाएंगे? भाई मेरी तकरीर चलाएंगे तो वो अपना ही PTV को बंद करके उन सबको जेलों में डाल देंगे। थैंक यू। अगर मगर का कोई जवाब नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब ज़रूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी होगा। पीपल्स पार्टी से पूछ लें आप, मेरे पास तो इस बात का कोई जवाब नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में पेशी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रही थी। उनका हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था कि इनसे बात नहीं करनी चाहिए, मुफाहमत तो दूर की बात है।